नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं रेट इंडिया प्लस। मौजूद है इस वक्त हम दक्षिण दिल्ली लोकसभा में और आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ रिंकू सन्याल जी मौजूद हैं, जो कि भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं लोकसभा के। चलिए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं किस तरह के लोकसभा चुनाव चलिए जानते हैं इनसे लोकसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारियां इनकी चल रही हैं और कितना अब तक ये काम कर चुकी हैं। तो मैडम, सबसे पहले स्वागत करते हैं रेट इंडिया प्लस पे। थैंक यू, आपका भी स्वागत है। थैंक यू। मैं रिंकू सन्याल जी। मैम, कितने वक्त से आप राजनीति में सक्रिय हैं? अगर आप सच पूछे तो मेरा फर्स्ट टाइम कदम है राजनीति में जी। और मैं 25 साल से समाज सेविका में जुड़ी हुई हूँ, लोगों की, जनता की सेवा करती हूँ। लेकिन इस बार मुझे लगा कि माहौल बहुत गंदा हो रहा है, बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है और हम जो काम करना चाहते हैं बिना पावर का काम नहीं हो रहा है। इसलिए मैं कैंडिडेट खड़ी हूँ। मेरे जो पार्टी के लोग खुद आए कि आप सक्षम हो इसमें, क्योंकि आप समाज सेविका हो, समाज के लिए आप लड़ रहे हो कितने सालों से। तो पार्टी ज्वाइन करने का और कैंडिडेट बनने का मेरा एक ही है कि मैं लोगों को पावर में, मैं खुद अगर जीतती हूँ तो पावर में आके मैं लोगों की सेवा कर सकती हूँ। मैम, जैसा कि आपने बताया इससे पहले आप समाज सेविका थी, तो कितने वक्त से आप समाज सेविका रही हैं? मैं 25 साल से 25-30 साल हो गया है। और इन 25-30 सालों में आपने क्या क्या समाज के लिए कार्य किए? मैंने तो बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन फर्स्ट जो मैं एरिया में रह रही हूँ इसमें बहुत सालों से पानी का व्यवस्था नहीं था, वो पानी में बदलाव लाई हूँ। और जैसे लोग छोड़ देते हैं रास्ते में जानवरों को, मैं लवर हूँ, एनिमल्स लवर हूँ, जैसे छोड़ देते रास्ते में उनको उठा के मैं जो भी है ट्रीटमेंट करती हूँ। मेरे जितना हो सकता है मैं करती हूँ। बाकी लोगों को भी मैं बोलती हूँ कि मुझे फ़ोन करे, कॉल करे। और बहू बेटी का सेवा की हूँ, शादियाँ की हूँ, गरीब घर की जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, कॉलेज नहीं जा पाते उनका भी मैंने सामूहिक विवाह कराया जो गरीब घर की बेटियां होते हैं। और बहुत सारे छोटे मोटे और भी काम हैं जो मुझे अभी याद भी नहीं आ रहे, बहुत सारे कुछ किए हैं। और बाकी अभी पावर में आने पे मैं लोगों का बहुत ज़्यादा सेवा करना चाहती हूँ। मेरे तहे दिल से मेरा सेवा का ही भावना है जी। तो मैम, जैसे जनता की आप सेवा कर रहे हैं 20-25 सालों से आपने बताया, तो आप किसी एनजीओ से भी जुड़ सकते थे और सेवा में आपको हेल्प मिल जाती, लेकिन ऐसा क्या सोचा आपने कि आपको राजनीति में आने की ज़रूरत पड़ गई? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, हर चीज़ का ना एक लिमिटेशन होता है। मैं एनजीओ से भी काम कर सकती थी, लेकिन वो भी एक बॉर्डर पे आके रुक जाते हैं, मैं पूरा काम नहीं कर पाती हूँ। पार्टी में आने का और काम करने का एक अलग पावर होता है। अगर मैं जीतती हूँ तो मेरे पास वो पावर हो जाएगा, जो मैं आज तक नहीं कर पा रही थी वो मैं आगे कर सकती हूँ और बहुत अच्छे से काम कर सकती हूँ। महिलाओं के क्षेत्र में सारे नेता बातें बहुत करते हैं जिस टाइम चुनाव आते हैं कि हम महिलाओं के लिए, सुरक्षा के लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन चुनाव जाने के बाद सारे उनके वादे सिर्फ कागज़ों में रह जाते हैं। अगर हम आपसे बात करें, क्योंकि आप भी एक महिला हैं, तो महिला के क्षेत्र में क्या कार्य करेंगी? किस तरह से उनको सम्मान दिलाएंगी? किस तरह से उनकी समस्याओं का समाधान करेंगी? देखिए, ये बहुत बड़ा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। अभी तक जो भी, मैं पार्टियों का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, अभी तक जो भी पार्टीज आए हैं सबने नारा लगाया हम महिलाओं के लिए काम करेंगे। किसी ने बोला कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अभी तक तो हम गाड़ी के पीछे देखते आए स्टिकर कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कि लेकिन बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ इसके ऊपर काम क्या हुआ? ज़ीरो, कुछ भी नहीं हुआ। मैं अपने दक्षिण दिल्ली, साउथ दिल्ली लोकसभा के अंदर जितने भी 10 विधानसभा आते हैं उसमें अपना मैं महिला कार्यालय खोलूँगी। उसमें सारे काम करने वाले भी महिलाएं होंगे। उनका ए से जेड तक जो समस्या रहेंगे, घरेलू हो, पीड़ित हो, अपने घर से पीड़ित हो, दहेज प्रथा हो, मैं उसके ऊपर सुनवाई रखूँगी, उसके ऊपर काम करूँगी। ये मेरा प्रॉमिस है, ये मेरा वादा है। तो मैम, जैसे आपने बताया कि आप भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी से जुड़े हैं, लेकिन आप और भी, जैसे बीजेपी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, जिनका इतना बोलबाला है, जिनका नाम है, तो उन पार्टियों के साथ भी जुड़ के महिलाओं के क्षेत्र में, या जैसे आपने बताया आप एनिमल लवर हैं, एनिमल्स के क्षेत्र में, या और कई सारे क्षेत्र हैं, इसमें कार्य कर सकते थे। फिर ऐसा क्यों, आपने यही पार्टी क्यों चुनी? ये है क्रांतिकारी पार्टी, आपने
भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी। क्रांतिकारी का मतलब आप समझ रहे हो क्या है। दूसरे पार्टी ज्वाइन कर सकती थी, लेकिन मुझे जो बड़े बड़े पार्टी, बड़े बड़े वादे, यही मुझे दिख रहा था। तो मैं बहुत कंफ्यूज थी कि इसमें काम मैं नहीं कर पाऊँगी, ना मुझे काम करने दिया जाएगा। इसलिए मैंने इस पार्टी को चुना, क्योंकि पार्टी ने मुझे चुना, कुछ सोच के चुना। हालांकि मैं इस पार्टी से फ्री ऑफ कट होके काम करूंगी, मुझे किसी की दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना इच्छा शक्ति से काम कर सकती हूँ। इसलिए मैंने इस पार्टी को ज्वाइन किया। मैम, हर पार्टी अपना एजेंडा लेके लोकसभा चुनाव में उतर रही है, आपकी पार्टी का क्या एजेंडा रहेगा? देखिए, एजेंडा तो ये भी है कि बेरोजगारी है ही है, उसके बाद भी जो हमारे दक्षिण दिल्ली का 10 विधानसभा है, उनका बुरा हाल है, उसको सुधारने का व्यवस्था बनाऊंगी अगर मैं जीत के आई तो। और दूसरी बात है, 10 साल से जो बीजेपी के नेता रमेश बिधूरी जी थे, उन्होंने क्या काम किया, इस इलाके में रह के क्या काम किया? सिर्फ जो किला है, जो भी ज़मीन मिला उसको बेच दिया। इसका भी सुधार करूंगी अगर मैं जीत के आती हूँ, गरीबों का सेवा करूंगी, ये तो मेरा एजेंडा है ही है। बाकी PWD हो गया, MCD हो गया, हेल्थ हो गया, जितने भी विधानसभा का वो मैंने बता ही दिया। सुधार होना बहुत ज़रूरी है। मैम, आमतौर पे कहा जाता है, लोग का ऐसा कहना है कि राजनीति एक कीचड़ है, एक दलदल है, एक बार जो इसमें गया वो दोबारा इसमें से नहीं निकल सकता है। राजनीति में आने से पहले लोग वादे बहुत करते हैं, हम बहुत ईमानदार रहेंगे, हम कोई भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, लेकिन जब वो राजनीति में उतर जाते हैं, जीत जाते हैं, उसके बाद भ्रष्टाचारी हो जाते हैं। तो आप इस पर क्या कहेंगे? आपका बहुत ही अच्छा सवाल है ये, और मैं ये लोगों को भी कहना चाहती हूँ, लालच, जिस दिन आप सोच रहे हो कि आप समाज के लिए सेवा करोगे, लालच को दूर रखोगे, तो आप कभी भी लिखित ले लो आज मेरे से, अभी इसी वक्त, आप भ्रष्टाचारी नहीं बन सकते हो। लेकिन लालच में उतरोगे तो आप जैसे ही जीतोगे, कल के दिन आप भ्रष्टाचारी बनोगे। ये तो आप मेरे से अभी लिखा लो। अच्छा मैम, एक बहुत बड़ी समस्या है जिस पे कोई बात नहीं करता है, क्योंकि आप एनिमल लवर हैं, इसलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जो गाय है, जिसको कहा जाता है गाय हमारी माता है, लेकिन आज उसका हाल, इतना बुरा हाल हो रहा है कि कूड़ा खाने पे मजबूर है, ना गौशाला है, अगर गौशाला है भी तो वहाँ गायों को रखा नहीं जाता, उनकी सेवा नहीं की जाती है। सिर्फ दूध निकालने के लिए गाय को लोग वापस अपने घर ले जाते हैं और दूध निकालने के बाद फिर उनको छोड़ दिया जाता है। तो इस क्षेत्र में आप क्या कार्य करेंगे एज ए एनिमल लवर? देखिए, हमारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि मुंह से तो बोल देंगे गौ माता, कचरा खिलाएंगे, लोग ही तो करते हैं ना। जो लोग गौ माता बोलते हैं वही गाय काटते हैं। और मेरा सबसे बड़ा यहाँ पे एक चीज़ बड़ा दिमाग में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो रहा है कि इतने जो अभी है राजनीतिक दल, जो बड़े बड़े दल है, मैं तो बोलना चाहूँगी उनसे भी चंदा लेके लड़ रहे, जो गौशाला, जो क्या बोलते हैं, गायों का मीट काटते हैं, जो उनसे चंदा लेके राजनीतिक दल चला रहे, अपना प्रचार चला रहे। तो इसमें तो मैं बोलना चाहूँगी कि ये सब बंद करें, क्यों कर रहे हैं। और मैं अगर आती हूँ इस जीत के, तो सबसे पहले ये काम करूँगी, जिस दिन जीतूँगी उस दूसरे दिन मैं इसके ऊपर काम करूँगी, ये मेरा वादा रहा। नहीं लगता मैम, आपके सामने बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं और आपकी अभी शुरुआत है, तो कहीं ना कहीं आप के लिए बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा सब कुछ? मैम, एक बात आपको ये बता रही हूँ, ये भ्रम है दिग्गज नेता। अब दिखा तो कौन सा दिग्गज नेता है। जमीन लिखाने से सिवा, पैसा खाने के सिवा किसी ने कोई काम किया है? मेरा कोई चुनौती नहीं है, मैं खुला बोल सकती हूँ, मैं खुला बोल सकती हूँ, एक औरत के नाते बहुत कुछ बोल सकती हूँ। मेरे किसी पे दबाव नहीं है, ना मेरे पे कोई दबाव डाल सकता है। मैं इस स्थिति में आई हूँ, बड़े बड़े दिग्गज कुछ नहीं है मेरे लिए, तो सारे, आगे मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, मेरे लिए सारे ऐसे ही है। किसी ने काम करके दिखाया जो मैं किसी से डरूं? बिल्कुल नहीं। तो
ये थे हमारे साथ रिंकू सन्याल जी, जिन्होंने बहुत बहादुरी के साथ में ये बताया कि सबसे बड़ी बात है जो लोग बात नहीं करते हैं एनिमल्स की। एनिमल्स को लोग बार रोड पे ऐसे ही छोड़ जाते हैं। बहुत शौक से अपने बच्चे की खुशी के लिए एनिमल्स को घर में लेकर आते हैं, पालते हैं, और जब उनका मन भर जाता है, जब बच्चा उससे खेलना छोड़ देता है तो उसको रोड पे छोड़ जाते हैं। इस क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य ये कर रही हैं और लोगों से अपील भी कर रही हैं कि अगर उनको कोई तड़पता बिलखता कोई जानवर रोड पे मिलता है तो वो अगर खुद सेवा करें, उनकी बीइंग अ ह्यूमन, उनको उनका फ़र्ज बनता है ये सब करने का। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो इनके पास लेकर आएँ। और राजनीति में भी ये सक्रिय हो रही हैं तो लोगों की हेल्प करने के लिए तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताएं। और हम इनसे बात करते हैं और इनका क्या कहना चाहेंगे। मैम, और क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं जनता से एक अपील ये करना चाहती हूँ कि